नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एसएससी ने सीजीएल पोस्ट के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार बम्पर वैकेंसीज आई है और खुशखबरी साथ ही साथ ये है कि नोटिफिकेशन में कई सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पोस्ट का प्रेफरेंसेस कैसा देना है, पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी ने जारी किया हुआ है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कोई फेक है या कैसा है। तो इसमें ये 100% गारंटी के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जैसे आपको स्क्रीन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डेट्स, कि कौन सी डेट्स पे हमें एप्लीकेशन, कौन सी डेट तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां से, तो 17 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और मतलब आज का, तो आज कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है जो 8/10 को है। और आपको ऑनलाइन रिसिप्ट वगैरह, एडिट का वगैरह जो भी है, ये यहाँ डेट मेंशन है। ओके, तो कोई बात नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है टीयर 1, मतलब जो एग्जाम होगी टीयर 1, उसका टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो है दिसंबर 2022 में। ओके, 2022 में आपका दिसंबर में इसका शेड्यूल है, आप देख सकते हो। और जो टीयर 2 एग्जामिनेशन का है वो अभी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं कर दिया गया है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखोगे वो है पे स्केल। पे स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है? पे स्केल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग जो होते हैं ऑलरेडी कुछ सर्विसेज में होते हैं, तो वो दूसरा भी एक फैक्टर देखते हैं कि सैलरी कैसी है। तो आप देखेंगे यहाँ, तो सैलरी आप देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे पे लेवल 8 के लिए 47,600 सैलरी है, मैक्सिमम 10। तो ये पे स्केल होगा। जैसे कि उसमें पोस्ट नेम भी दिया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स। और उनका एज क्राइटेरिया आप देखोगे तो इट शुड नॉट बी लेस देन, ग्रेटर देन 30 ईयर्स। ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होना चाहिए 30। हावेवर आपको कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा वहां, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद देखिए, अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का भी है, ये ऑडिट ऑफिसर का है, अकाउंट ऑफिसर। तो ग्रुप बी की पोस्ट होती है दोस्तों ये, उसके लिए भी एज वही है। उसका पेज 7 के लिए लेवल, पे लेवल 7 के लिए ये आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है उसका सैलरी स्केल। और ग्रुप पे के लिए एज लिमिट जो है 20 से 30 है। देखो आप, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 है, कुछ पोस्ट के लिए 27 है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो आप देखेंगे लेवल से 7 में जो है बहुत सारी पोस्ट यहाँ भरी जाती है। देखो आप देखोगे कहां तक है, 17, लगभग कहां से लेके 3 से लेके 17 तक इतनी सारी पोस्ट यहाँ है, मतलब 14 पोस्ट लगभग यहाँ भरी जाती है। उनका आप देखेंगे कि एज क्राइटेरिया अलग अलग है ना। तो ग्रुप बी में आते हैं तो इसकी एज क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, डिटेल में उसको देखेंगे और एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलो, लेवल 6 के लिए भी आप देखो कितना है पेमेंट। इसमें कौन कौन है? लेवल 6 में असिस्टेंट है, उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है। तो उनके लिए एज क्राइटेरिया देखिए 30 साल का है। मैक्सिमम आप पोस्ट देख रहे हो कि अप टू 30 है। ओके, और ये है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है 32 का है। ओके, कोई बात नहीं। पेज पे लेवल 5 पे देखेंगे आप, तो कौन है, ऑडिटर एंड ऑडिटर। ऑडिटर दोनों है ये ग्रुप सी में, और उसका एज है 27 का, मैक्सिमम 18 टू 27 के बीच में होना चाहिए। बाकी ऑडिटर अकाउंटेंट वगैरह है ग्रुप सी में। ग्रुप सी की जो भी पोस्ट है उनका एज थोड़ा कम है, ग्रुप बी के लिए पोस्ट ज्यादा होगा। तो इनका कट ऑफ भी देखो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से लगता है दोस्तों, है ना। मेंस का जो कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ होता है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से लगता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब नोट, इंपॉर्टेंट नोट जो यहां दिख रही है आपको दोस्तों, ये बहुत खास नोट है। नोट 1 आप देखेंगे, उसमें क्या दिया है, द कमीशन मेक्स अ फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब आप जिसके मार्क्स है उसके बेसिस पे ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, तो कैसा होगा, उसके बाद आपके प्रेफरेंसेस भी आपको देना पड़ेगा। और कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अदर प्रेफरेंसेस। जो आपने प्रेफरेंसेस दिया है उसी प्रेफरेंसेस से आपको फाइनल अलॉटमेंट होगा।
ओके, नोट 2 की बात करते हैं हम। नोट 2 में देखें क्या दिखा है। नोट 2 में क्या दिया है, while giving a preferences of the post and when required by the commission candidate may not note that there are a few posts like inspector। मतलब कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है, तो आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना जरूरी है। फुलफिल करना मतलब हाइट हो गया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, मेडिकल हो गया, ये फिट होना चाहिए। ओके, चलो उसके बाद आती है वैकेंसीज की बात। वैकेंसीज कितने हैं आपको ताज्जुब जरूर होता है, आप थोड़े से वैकेंसीज के प्रति बड़े आतुर रहते हो कि कितनी वैकेंसीज आएगी। तो अभी टेंटेटिव वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस कर दिया अप्रोक्सीमेटली 20,000। तो ये कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो आपने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ओके, सो रिजर्वेशन अलग अलग जो अपने कास्ट है, कैटेगरीज है, उनके हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन है। तो आपको देखना है, देखो नेशनलिटी के बारे में भी यहाँ डेफिनेशन दी है, तो आप इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। खास बात यह है कि एज लिमिट का जो हमने अभी भी पढ़ा है, एज लिमिट देखो यहाँ डिटेल में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया यहाँ गिवन है। अब रिलैक्सेशन की बात करें हम, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन द कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे SC ST से हो आप तो 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD का 10 साल का, बाकी जो है 15 साल का, ऐसा आपको मिलेगा। विडो वगैरह डिफेंस डिसेबल्ड अगर है तो उसको 8 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग अलग है, अप टू द एज ऑफ 40, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अगर एम्प्लॉय हो तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे विडो है, डिवर्सी है, तो उनको 40 साल का, 35 ईयर्स का ऐसा रिजर्वेशन। तो आप दोस्तों ये पढ़ लेना। ओके, चलो उसके बाद ये बाकी जो पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूं दोस्तों, ये आपको पढ़ना है, जो हाईलाइट करने जैसे कुछ नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होगा। तो सारे सर्टिफिकेट्स बिफोर द डेट होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइंग डेट यहाँ मेंशन है या नहीं देख लेते हम। तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ देखो वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये यहाँ दिया हुआ है SC ST के लिए। कोई क्रूशियल डेट की भी बात की है फॉर द क्लेम्स ऑफ SC ST OBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट्स फीस कंसेशन रिजर्वेशन एज इलेक्शंस वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज। क्या दिया है, क्रूशियल डेट दी है, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उसके इस डेट के पहले के होने चाहिए। ये नोट करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके पहले आपके सारे सर्टिफिकेट्स हो, इसके बाद के आप अगर सर्टिफिकेट निकालते हो तो ये वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, जो ओबीसीज है वो क्रीमिलियर में नहीं आना चाहिए। क्रीमिलियर मतलब जिनका पर्टिकुलर इनकम्स है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो क्रीमिलियर आते हैं तो उनको जनरल कंसिडर किया जाएगा, ऐसा आपको बोला गया है। तो कंपेंसेटरी टाइम जो स्क्राइब लोग होते हैं, विजुअली चैलेंज होते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, उनके लिए ये स्क्राइब का एक क्राइटेरिया होता है। तो उनके लिए पूरी डिटेल दी है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। उनको कंपेंसेटरी जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर, ऐसा रेट रहता है उसका। तो अब उसको थोड़ा सा, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग इसके लिए अलग अलग है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप कोई भी एनी ग्रेजुएट अगर हो तो एलिजिबल हो। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, बाकी जो कुछ पोस्ट है जिसके लिए सीए चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, मास्टर्स इन कॉमर्स एंड मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और MBA वगैरह हो गया, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहां स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है। या फिर कुछ यहाँ कुछ जो हो गए उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एनी ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप मास्टर्स वगैरह आपको एक्सपेक्टेड है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 50% 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में, या फिर आपका डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट तो भी एटलीस्ट होना चाहिए डिग्री में स्टैटिस्टिक, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। JSO जो पोस्ट होती है उसके लिए। ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस आपका डिग्री के परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या होता है, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। बहुत क्लियरली यहां मेंशन किया है कि जो ग्रेजुएट्स है जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ उसके लिए डेट जो है इसके पहले लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट
अनाउंस होना चाहिए। ओके। और एक बात कि इग्नू जो है, इग्नू से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो वैलिड है, ऐसा मेंशन किया गया है। इग्नू से जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज होती है वो अगर की है तो वो वैलिड है। आप यहाँ पॉइंट ये पढ़ लेना। तो उसके लिए आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये हाउ टू अप्लाई वाला जो पॉइंट है, इसमें मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अप्लाई कैसे आपको करना है। चलो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये फीस होती है। तो इट इज अच्छा है कि बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, आईबीपीएस के कंपैरिजन में फीस कम होती है। ये किसके लिए है? जनरल या ओबीसी के लिए। और अदर देन दैट बाकी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एससी एसटी के लिए फ्री होगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस के लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा। आपको अगर कुछ एरर होती है तो आपने करेक्शन करना है, तो वो दिए है 12/10 से लेके 13/10 तक, एक दिन का आपका विंडो खुलेगा। ये नोट कर दीजिए आप तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस है, उसमें कुछ करना चाहिए, तो आप उसको एक दिन का आपको स्पैन दिया जाएगा, उस दिन आप कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए करेक्शन चार्जेस आपको लगाए जाएंगे। उसके करेक्शन आप अगर करते हो तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। चलो उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सो सेंटर्स जो है अलग अलग जोन वाइज देखो, सेंटर सेंट्रल रीजन्स के अकॉर्डिंग है, ईस्टर्न रीजन के अकॉर्डिंग है, केरला रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ये मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग यहाँ सेंटर्स अलॉटेड है। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। खास इंपॉर्टेंट बात है जो है पॉइंट नंबर 13, जहां स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दिया है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा। ओके। तो इसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 का स्पेसिफिकेशन यहां दिया हुआ है। देखो स्कीम ऑफ द टीयर 1 क्या दिया है, तो सब्जेक्ट देखेंगे आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क के लिए आएगा, 50 मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के लिए। जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल अवेयरनेस जो है 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, 1 आवर का कंप्लीट टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25-50 के लिए, और इंग्लिश कंप्रेंशन आरसी होगा 25-50 के लिए। ओके। 1 आवर का कंप्लीट कंपोजिट टाइम होगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ नहीं है। जो विजुअल चैलेंज होंगे उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, और 0.5 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके। तो टीयर 1 का क्या स्कीम है वो भी देख लेते हैं हम। टीयर 2 में देखेंगे आप सेक्शंस दिए हुए हैं, पेपर 1 दिया है एंड पेपर 2 एंड पेपर 3। तो कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है ये। देखो अब पेपर 1 जो है सेक्शन 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग, इस बार ये चेंज हुआ है कि मेंस में भी उन्होंने रीजनिंग ऐड किया है। उसके बाद इंग्लिश, जनरली क्या होता था सिर्फ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होता था, इस बार रीजनिंग भी डाला गया और जनरल अवेयरनेस भी डाला गया, मतलब प्री में भी डाला गया और मेंस में भी डाला गया। तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई है स्टूडेंट्स की, दोनों इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लेवल का जो फर्क रहेगा वो प्री का और मेंस का अलग अलग लेवल रहेगा। ओके। उसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं, तो कंप्यूटर मॉड्यूल्स, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी आपको होने चाहिए। तो उसके लिए टाइम लिमिट देखो, यहाँ जो सेक्शन 1 है, सेशन 1 के लिए 1 आवर्स है और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ 15 मिनट्स के लिए ईच मॉड्यूल के लिए मिलेगा। ओके। सेशन 2 की बात करें तो उसमें डेटा एंट्री का होगा, ये पर्टिकुलर कुछ पोस्ट के लिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होगा जो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए, वो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसके, और 2 आवर्स का ये पेपर होगा। और जीएस जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर क्राइस, उसके लिए 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स। टीयर 2 विल बी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा, सेपरेट शिफ्ट्स में दिया जाएगा। टीयर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, जो टीयर 1 है वो सबके लिए कंपलसरी है। टीयर 2 जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होगा। ठीक है। और जो टीयर पेपर 2 जो है ओनली जेएसओ के लिए है, जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए पेपर 2 है। पेपर 3 की बात करें तो टीयर 1 एंड पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए होगा। पेपर 1 विल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। ओके। पेपर 1 में 3 सेक्शंस होंगे जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ, उन्होंने फिर से बता दिया है। मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन, आपको क्या, अगर पेपर 1 सबको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा दोस्तों, सबको मैंडेटरी होगा। ओके। उसके बाद के जो पॉइंट में यहाँ स्किप कर रहा हूँ वो आपको डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, टीयर 1 का सिलेबस क्या दिया हुआ है, रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का। तो आप एक बार यहाँ सिलेबस को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस पूरे डिटेल से। मैं जब बैच आपकी ऑलरेडी ऑनगोइंग बैच है, अभी नई बैच अनाउंस करेंगे हम तुरंत ही, तो इस बैच के लिए आपको अगर एनरोल करना है तो आपको जो स्क्रीन पे स्क्रॉल होता हुआ जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, तो आप ये डिटेल सिलेबस यहाँ देख लेना।
जनरल अवेयरनेस दूसरा एक सेक्शन है, ये भी हम डिटेल में पढ़ाते हैं उसके लिए। उसमें स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस एंड जनरल पॉलिटी, यहाँ से सवाल आते हैं। ओके, जो क्वांट की बात करें तो ये सारा होता है अरिथमेटिक एज वेल एज एडवांस मैथ होता है इसमें। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह बहुत आती है एसएससी में, तो ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ ग्रामर का पोर्शन भी बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसलेशन वगैरह आता है। जैसे बैंकिंग, अनलाइक द बैंकिंग में सिर्फ आरसी बेस होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ मेंशन किया गया है कि 10th लेवल होगा, लेकिन नहीं होता है, थोड़ी सी लेवल ज्यादा होती है। तो आपको अगर ये बैच के लिए अगर एनरोल करना है तो आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करेंगे। आपको प्री से लेके मेंस तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, और वो भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो, और या फिर आप सेंटर भी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर से हो तो आपका सेंटर, हमारा जो सेंटर है नागपुर में रेशिम बाग में, जहां आप आके भी विजिट कर सकते हो। ओके, चल आइए, पेपर 2 का जो सिलेबस है, टीयर 2 के लिए जो सिलेबस है, टीयर 2 का क्या है, तो आप देखेंगे मैथ्स आएगा। मैथ्स का भी सिलेबस यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, कौन से मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह सारा दिया हुआ है। और मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 ऑफ पेपर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का है। तो ये भी सिलेबस आपको यहाँ दिया है, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीडीएफ, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड करके भी आसानी शांति से पढ़ सकते हो। ये दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी नोटिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक्स उसका भी सिलेबस दिया है, सॉफ्टवेयर वगैरह उसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में ऐसा वगैरह दिया है। स्टैटिस्टिक का भी सिलेबस दिया है, स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस यहाँ आप देख सकते हो। पेपर 3 जो जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस है उसका भी सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, तो आप थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, मतलब आपका कॉल लेटर वगैरह कैसा आएगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। आपको जब भी आपका कॉल लेटर आएगा तो आपको एग्जाम सेंटर में जब जाओगे तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, प्रिंट आउट आधार कार्ड की, और एक प्रिंट आउट ऑफ द ई आधार भी ले सकते हो, और वैलिड वोटर आईडी होना चाहिए जिसमें आपने एप्लीकेशन और आपका जो आधार कार्ड या फिर जो वोटर आईडी है उसमें आपने इलेक्शन को भी आइडेंटिटी प्रूफ एज अ लेके जाओ, उसमें सेम सेम होना चाहिए। कोई भी नाम या बर्थडे या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके सरनेम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो ब्लर अगर आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर अगर है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेंगे, एसएससी नहीं करेगा, ऐसा बोलना है उनका। फिजिकल स्टैंडर्ड जो कुछ पोस्ट ऐसे है, ये ध्यान दीजिए आप, कुछ ऐसे पोस्ट है ये जो नीचे दिए गए जो पोस्ट है, इन सारे पोस्ट के लिए पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड रखा गया, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मीट करना पड़ेगा। जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, आपका विजन हो गया, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ मेंशन है, तो आप डिटेल में उसको पढ़ लेना। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने हैं यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है। सिलेक्शन का कैसा मोड होगा, तो क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 30 होगा, ओबीसी के लिए 25 होगा, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20 होगा, ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम यहाँ देख लेते हैं, अगर आपको कुछ बताने लायक अगर है तो आपको बिल्कुल हम बता देंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आप समझदार हो तो बाकी इंस्ट्रक्शंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हालांकि बाकी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए आपको, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, आपका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आपको इस फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ओके, मतलब फिजिकल चैलेंज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, स्क्राइब वाला स्क्राइब जो भी आप यूज करोगे उसके लिए स्क्राइब फॉर्म भरना है, ये वाला। फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे प्रोसीजर है तो वो दोस्तों मैं इसके लिए एक प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए वीडियो देखने के बाद कि आपको वो कंप्लीट प्रोसेस देखना है या नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं तुरंत उसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके दोनों चीजें सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, नाम में चेंजेस नहीं हो, सेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो भी एप्लीकेशन होगा दोस्तों वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस बात को आप गौर करिए, इस पे ज्यादा फोकस करिए आप। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन करते समय वो
एप्लीकेशन करते समय वो अपना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। और एसएससी बहुत बार ऐसा कर चुकी है कि कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करता है तो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है। तो इस बात को आप सीरियसली लीजिए। दोस्तों ये रहा एसएससी का जारी किया हुआ सीजीएल का नोटिफिकेशन। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह के सारे वीडियोस देखने हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऑनगोइंग बैचेस चल रही है एसएससी और बैंकिंग की। जो स्क्रीन पे आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है टिकर, तो उस पर सारी जानकारी आपको अवेलेबल है। इसमें से कोई भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉल जरूर करिए या फिर सेंटर्स को विजिट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।